आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स की बॉडी के अंदर की रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो यूटरस और ओवरी में कुछ पीरियोडिक चेंजेस से होती है। प्राइमेट्स में आ जाते हैं एप्स, मंकीज और ह्यूमन बीइंग्स भी। तो ह्यूमन बीइंग्स के केस में 28 से 29 दिन के एवरेज टाइम इंटरवल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम फीमेल बॉडी में रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं एग। अगर ये एग फर्टिलाइज होगा तो इसकी फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए यूट्रस के अंदर जाना होता है। तो यूट्रस की जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये इस एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ब्लड वेसल्स की अच्छी सप्लाई को लेकर एक कुशन लाइक टिश्यू बना देती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो ये एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और अपने ब्लड वेसल्स के साथ एंडोमेट्रियम सेल्स विजाइना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंसेस और 3 से 5 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। अब जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है उन्हें देखते हैं। पहला हमें कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इजीली क्लॉट हो सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में एंटीकोएगुलेंट मिले होते हैं जिससे जो ब्लड बॉडी से पास आउट हो रहा है वो क्लॉट ना हो, क्योंकि अगर क्लॉट हो जाएगा तो उसको पास आउट करने में डिस्कम्फर्ट होगा, वो इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा। अगला स्टेटमेंट हमें दिया है कि नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन में 40 ml ब्लड का लॉस होता है। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि एवरेज एक बार के मेंस्ट्रुअल फ्लो में 30 से 40 ml ब्लड का फीमेल बॉडी से लॉस हो जाता है, तो ये नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर 60 ml से ज़्यादा ब्लड की वॉल्यूम हो तो ये हम हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं और ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहती। फिर अगले स्टेटमेंट में कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगिनिंग होती है उसे मेनार्के कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल बॉडी के अंदर सारी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और जब अडोलेसेंट गर्ल्स में पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है तो मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग को हम कहते हैं मेनार्के। अगला हमें स्टेटमेंट दिया है कि फीमेल में जब मेनोपॉज होता है तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, अब्रप्टली बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो मेनोपॉज होता है वो मेनार्के का ऑपोजिट होता है। मेनोपॉज हम तब कहते हैं जब 50 से 55 साल की उम्र में फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। तो इसमें किस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये हम देख लेते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हमारे वो हार्मोन्स हैं जो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं और इसमें आ जाते हैं LH और FSH। अब मेनोपॉज के टाइम जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनमें डिक्लाइन आ जाता है क्योंकि आगे ओव्यूलेशन होनी नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी नहीं है, तो फॉलिकल्स घट जाते हैं और डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरी में वो रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो फॉलिकल्स जब कम रह जाते हैं तो ईस्ट्रोजन भी कम रिलीज होने लगता है, ओवरियन हार्मोन कम रिलीज होने लगते हैं। तो जो ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं हमारे LH और FSH, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, और जो ओवरियन हार्मोन्स होते हैं वो आपस में एक फीडबैक सिस्टम से चलते हैं और इनका लेवल जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है। तो एकदम से ईस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाता है तो इससे जो इनके बीच का फीडबैक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी कॉम्पनसेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन्स का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ जाता है। मेनोपॉज पे हमें ये देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई
यहाँ पर हमसे पूछी गई है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो है हमारी ए कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इजीली क्लॉट हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।